नमस्कार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पॉडकास्ट मुद्दे पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं नवतन कुमार। दोस्तों, कुछ समय पहले मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट से संबंधित 58 सेवाओं को फेसलेस एवं कॉन्टैक्टलेस करने का निर्णय लिया। आज के पॉडकास्ट के संस्करण में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कौन सी सेवाएं हैं और इनसे आम व्यक्ति को किस तरह की सहूलियतें मिलेंगी। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे मंत्रालय के निदेशक परिवहन डॉक्टर पीयूष जैन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि मंत्रालय का जो ये इनिशिएटिव है सर्विसेज को फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस करने का, ये फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज क्या होती हैं? पॉडकास्ट के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष जैन, निदेशक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बोल रहा हूँ। जहाँ तक फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज का प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का निरंतर प्रयास रहा है कि नागरिकों को परिवहन से जुड़ी सेवाएं बेहतर से बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाती रहे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परिवहन संबंधी सेवाओं को नागरिकों को घर बैठे ये सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान इन प्रयासों को युद्ध स्तर पर कर सुविधाएं फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस बनाई गई है। मंत्रालय ने सभी ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत परिवहन.gov.in पर ऑनलाइन कर दिया गया था, परंतु आवेदक को स्वयं को स्थापित करने के लिए और सर्विस को लेने के लिए आरटीओ जाना पड़ता था। कोविड-19 महामारी के दौर में चूंकि लोगों को घर से बाहर निकलना व सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं थी, ऐसे में परिवहन से जुड़ी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आया। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता को घर बैठे परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु मंत्रालय ने फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज की योजना पर काम किया है। सर, हमें ये बताइए कि अब तक कितनी सेवाओं को फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस किया गया है? क्या आप उनमें से कुछ के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मार्च 2021 में शुरुआती तौर पर 18 सेवाओं को फेसलेस पब्लिक कॉन्टैक्टलेस किया गया था और इनकी अपार सफलता के मद्देनजर मंत्रालय ने सितंबर 2022 से कुल 58 सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। लाइसेंस हो, चाहे वाहन पंजीकरण हो, परमिट हो, सभी से जुड़ी कई सेवाएं इसमें शामिल हैं। लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना, लर्नर लाइसेंस के लिए परीक्षा देना और उसे इशू कराना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मुहैया कराना, दस्तावेजों में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक इत्यादि बदलना जैसी कुछ सुविधाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। इसी प्रकार से वाहन के अस्थायी पंजीकरण टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क जमा करना, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन इत्यादि को भी फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सुविधाओं के दायरे में लाया गया है। नया परमिट जारी करना या उसका नवीनीकरण कराना, परमिट को सरेंडर करना या ट्रांसफर करने को भी फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सुविधा के अंतर्गत लिया गया है। यदि कोई नागरिक स्वैच्छिक रूप से इन ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करना चाहता है तो इसके लिए आधार कार्ड का सत्यापन करना आवश्यक होगा। आधार सत्यापन के माध्यम से परिवहन.gov.in या एम परिवहन ऐप पर जाकर इन ऑनलाइन सुविधाओं का या कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सर, यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह इन फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकता है? नवतन जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नागरिक इन फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं को स्वैच्छिक रूप से लेना चाहते हैं उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। उन नागरिकों के पास जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे इन फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उनको पर्सनली या भौतिक रूप से आरटीओ जाकर अन्य दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने की सेवाएं लेनी पड़ेंगी। क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि अब आरटीओ जाने की जरूरत खत्म हो गई? जी नहीं, आरटीओ की उपयोगिता अभी भी बनी रहेगी। आरटीओ राज्य के पंजीकरण अथॉरिटी और मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह ही कार्यरत रहेंगे एवं नागरिकों की सुविधा के लिए जो आरटीओ के कर्मचारी हैं वो आरटीओ ऑफिस में हमेशा मौजूद रहेंगे। अभी भी कई सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।
ऐसी सुविधाओं के लिए आरटीओ जाने की जरूरत अभी भी बरकरार रही। फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सेवा महज एक विकल्प के रूप में नागरिकों को अधिक सुविधा देने हेतु प्रारंभ की गई है। जिन 58 सेवाओं को फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस किया गया है उनके लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा इन सेवाओं को आरटीओ के माध्यम से भौतिक रूप से ही मुहैया कराया जा रहा है। अर्थात ऑनलाइन सेवाओं के आ जाने के बाद भी आरटीओ की महत्ता बनी रहेगी। आरसी ट्रांसफर जैसी कुछ सेवाएं हैं जिनके लिए वाहन मालिक की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है। क्या मंत्रालय नियमों में संशोधन करने और इसे फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस करने की योजना बना रहा है? नवतन जी, जैसा कि मैंने बताया, 58 फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं में केंद्रीय मोटर यान नियम के तहत ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए आवेदन देने का भी प्रावधान किया गया है। आरसी ट्रांसफर जैसी सेवाएं भी फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से ली जा सकती हैं। खरीदार एवं विक्रेता दोनों को ही अपना आधार सत्यापन के माध्यम से अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करनी होती है। जो वाहन मालिक स्वैच्छिक रूप से अपने आधार कार्ड के सत्यापन के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हालांकि यदि उनके आवेदन में पंजीकरण अधिकारी को कोई कमी या समस्या नजर आती है, जैसे कि हस्ताक्षर मैच न होना या फोटोग्राफ मैच न होना, तो वाहन मालिक से उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा जो वाहन मालिक आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनकी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता हमेशा रहेगी। सर, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किन किन सेवाओं को फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस किया गया है? जहां तक लर्नर लाइसेंस का सवाल है, उसके लिए एप्लीकेशन, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ फोटो और सिग्नेचर, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस एक्सट्रैक्ट प्रोविजनिंग, issue of duplicate driving license for which test of competence or to drive is not required, replacement of driving license, change in address of driving license, name, biometric, date of birth, photo and signature change in the driving license. ये सभी सर्विसेज हैं जिनको फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से लिया जा सकता है। उसी तरह आरसी से संबंधित किन किन सेवाओं को शामिल किया गया है? रजिस्ट्रेशन से संबंधित सेवाएं हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल विद फुल्ली बिल्ड बॉडी, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फी, ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चेंज इन एड्रेस, रिटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सभी सर्विसेज फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस मैनर में प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को इन फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में कठिनाई होती है तो उसे सहायता कहां मिल सकती है, और यदि इन सुविधाओं में सुधार करने का कोई सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करानी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस सुविधाओं के वितरण को और कारगर बनाने हेतु और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर को फैसिलिटेशन सेंटर का दर्जा दिया है। इसके तहत जो नागरिक इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं परंतु उन्हें इनमें सहायता की जरूरत महसूस होती है, तो वे CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ले सकते हैं। नागरिकों के पास सुझाव एवं शिकायत दर्ज करने हेतु के लिए विकल्प कुछ इस प्रकार है। हमारी वेबसाइट parivahan.gov.in के कॉन्टैक्ट अस पेज पर इस प्रकार की शिकायतों के लिए नियुक्त व्यक्ति से संपर्क करने की जानकारी दी हुई है। ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर फिर समयबद्ध तरीके से उचित कार्रवाई करी जाती है। इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर ही रेज ए कंसर्न का विकल्प उपलब्ध है। इस पर भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जिस पर फिर NIC की टीम आगे की कार्रवाई करती है। मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को भी पत्र या ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दी जा सकती है। क्या आप निकट भविष्य में ऐसी और सेवाओं को फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस करने की योजना बना रहे हैं? जैसे कि मैंने शुरू में बताया, फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सेवा की शुरुआत 18 सेवाओं से करी गई थी। इस पहल की तरफ जनता के सकारात्मक फीडबैक के चलते मंत्रालय ने अब इन सुविधाओं में विस्तार किया है। मंत्रालय की हमेशा से यह पहल रही है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जाए। हम उम्मीद करते हैं, आपके माध्यम से जनता को अपील भी करते हैं कि इन सुविधाओं का खूब लाभ उठाएं और हमें अपना बहुमूल्य फीडबैक भी देते रहें ताकि उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। इन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और भी सेवाओं को ऑनलाइन या फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस करने पर
निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और NIC के सहयोग से उन्हें जनता तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका परिवहन सेवाओं के प्रति एक अनुभव और सुगम बनाया जा सके। सर, आपने हमें फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सेवाओं के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट के श्रोताओं को मेरा भी धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले संस्करण में हम एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।